गाजा में इजराइल की सैन्य कब्जे की प्लानिंग है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी। गाजा में व्यापक सैन्य अभियान चलाने का प्लान है। हमास को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हमारा लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर सैन्य कब्जे की योजना बनाई है और इसी के साथ देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। एक समय जब इजराइल को लोकतांत्रिक राज्य माना जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों का पालन करता है, आज उसकी प्रतिष्ठा हिंसा, मानवीय त्रासदी और बढ़ती वैश्विक निंदा के बीच प्रभावित हो रही है। एजेंसी के अनुसार नेतन्याहू की रणनीति हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए गाजा में व्यापक सैन्य अभियान चलाने की है और इसके साथ साथ गाजा में जारी नाकेबंदी के कारण वहां भुखमरी की स्थिति है, जिससे आम नागरिकों का जीवन खतरे में है। वेस्ट बैंक में सुरक्षा कड़काई से भी तनाव बढ़ा हुआ है। नेतन्याहू का गाजा वाला प्लान कब्जा करने पर अब ध्यान है और हमास के खात्मे की बारी है। इजराइल ने तैयारी कर ली है। हमारा लक्ष्य गाजा को सैन्य कब्जे की प्लानिंग इजराइल की और लगातार ये युद्ध का एस्केलेशन। हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, क्या है नेतन्याहू का गाजा वाला प्लान? देखिए, यहाँ पर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लगातार दो जो एरियाज हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जो जिसे कहा जाता है कि एक तरह से इजराइल इस एरिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। उसका कहना है कि हमास यहाँ से ऑपरेट करता है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसको वो वहां से ऑपरेट कर रहा है और ये इजराइल की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको खतरा इजराइल बताता है कि उस पर उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिसे वो कहता है कि एक तरह से जो उसका आधिपत्य है उस एरिया में, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उसने यहाँ पर पूर्ण सैन्य की योजना बनाई है नेतन्याहू, वहां के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो एक जो कानूनी रूप से अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से बात करें, तो वो कागजी रूप से तो प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन जब इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो उसका असर, जैसा कि आप अभी बता रहे थे हमारे दर्शकों को, उसका असर इजराइल की छवि पर भी पड़ रहा है। यहाँ नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गाजा पर पूर्ण सैन्य कब्जे की योजना वो तैयार कर रहे हैं और ये उनके जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक मूल्य है, जिसकी दुहाई इजराइल हमेशा दिया करता है कि प्रजातांत्रिक देश है, उसके लिए उससे थोड़ा असंगत माना जा रहा है। और गाजा की अगर हम बात करें, स्पेशली गाजा पट्टी का जो गाजा स्ट्रिप की जो हम बात करें, वहां अभी भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। और इंटरनेशनल देशों की अगर हम बात करें, खासकर फ्रांस हो गया, तो वो एक तरह से पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तमाम और यूरोपियन देश भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पैलेस्टीन के जो कॉज है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे में एक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर वो बनता हुआ यहाँ पर इजराइल के ऊपर दिख रहा है। अगर जर्मनी की बात करें, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट एक देश है, पश्चिमी देश है, यूरोप का देश है, बड़ा देश है, उसकी बात करें, जर्मनी ने गाजा पर जो कब्जा की जो योजना है इजराइल की, उसमें उस पर जो हथियार रोक, उस पर रोक लगा दी है। ये बिल्कुल हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी है और उस पर रोक आई। बिल्कुल हमास को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नेतन्याहू ये बोलते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि हमास को हराना ही उनके लिए एक सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि वो उनके लिए सीधा चैलेंज है। और उनका ये कहना है कि हर इजरायली को सुरक्षित रखना उनका धर्म है, उनका फर्ज है, और हमास उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। हमास
को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते और कहते हैं कि वो अटैक्स कराता है इजराइल पे, जितने अटैक्स हैं उसके लिए हमास जिम्मेदार है। तो ऐसे में लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अनुसार आप किसी भी आउटसाइड ऑफ योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो कहा जाता है उसमें एक हद तक ही इंटरफियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी लिमिट्स तय करनी होगी या इंटरनेशनल समर्थन लेना होगा। और यहाँ पर इंटरनेशनल जो समर्थन है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। यूरोप के कई देश अपने विचार, अपने मत इजराइल से अलग कर रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बड़ा पार्टनर यहाँ पर इजराइल के साथ है अभी बना हुआ। बिल्कुल संभव, खैर देखना होगा। फिलहाल तो ये केवल एक प्लान ही है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से हमास इसको रिटेलिएट करता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया।